Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in an interference arrangement similar to Young's double slit experiment, the slits S1 and S2 are illuminated with coherent microwaves sources, each of frequency 10 to 6 Hz. The sources are synchronized to have zero phase difference. The slits are separated by distance d, small d, that is 150 meter. The intensity I as a function of theta is measured as a function of theta at a large distance from S1 and S2, where theta is defined as shown. If I naught is the maximum intensity, then I of theta for theta greater than equals to 0 and less than equals to 90 degree is given by option A, I of theta is I naught by 2 for theta equals to 30 degree. Option B, I of theta is equals to I naught by 4 for theta equals to 90 degree. Option C, I of theta is equals to I naught for theta equals to 0 degree. Option D, I of theta is constant for all values of theta. So to understand this question, we need to understand about the concept of Young's double slit experiment, abbreviated as YDSC. ये जो सेटअप है इसमें जस्ट हमें माइक्रोवेव गिवन है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द setup we use for Young's double slit experiment. Let's say हमारा slit S1 है and this is our slit S2. This is the central point O and we can see from here हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है. Let's say पॉइंट P है हमारा, ठीक. अब फ्रॉम हियर वन वेव मूव एंड रीचेस पॉइंट P. यहाँ से दूसरी वेव चलती है, इट रीचेस पॉइंट P. ठीक. तो अब यहाँ पे वी कैन सी, लेट्स ट्राई टू मेक इट अगेन. ये पॉइंट P यहाँ से है एंड दिस इज ओके. सो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है हमारे पास एंड ये एंगल हमें गिवन है थीटा, ठीक है. अब स्लिट के बीच के जो डिस्टेंस लेते हैं हम, इट इज टेकन एज स्मॉल d एंड दिस डिस्टेंस इज टेकन एज कैपिटल D ऑफ द स्क्रीन. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y मान लेते हैं फ्रॉम O. तो यहाँ पे वी कैन सी दिस एंगल इज गिवन एज थीटा. तो अगर हम फेज डिफरेंस, तो एक्चुअली में हमने क्या देखा था, हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें दो चीज चाहिए होती थी नेसेसरीली. देयर आर मेनी कंडीशंस बट जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, एक ये थी कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो. फाई से डिनोट कर रहे हैं फेज डिफरेंस को, इट हैज टू बी कांस्टेंट, राइट, जिसको हम कोहेरेंट कहते हैं सोर्स का नेचर. सेकेंडली वी कैन से कि यहाँ पे हमें कोहेरेंट गिवन है दोनों ही सोर्सेस, जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर जीरो हो, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फेज पाथ डिफरेंस क्या होगा इन दोनों लाइट सोर्स के बीच में. इफ वी ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री. ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी के S2P माइनस S1P, दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट को हम नाम दे दे M, तो इट विल बी इक्वल्स टू S2M. ये पार्ट डिफरेंस आएगा एंड फ्रॉम द डायग्राम इट विल बी D sin थीटा, ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड के जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इट कम्स आउट टू बी IR विच इज 4 I naught cos square phi by 2, where I naught is the intensity of light from S1 and S2, ठीक है, and phi is the phase difference between the two. अब इसी phase difference के accordingly we can have the value of this intensity. Also यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमें रिलेशन याद रखना होगा कि जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है. पाथ डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से, दैट इज S2P माइनस S1 को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन एक्चुअल में. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें जो सोर्स जो गिवन है वो माइक्रोवेव गिवन है. तो सबसे पहले हम इसका लैम्डा निकाल लेते हैं. सो सिंस वी नो C कैन बी रिटन एज न्यू इनटू लैम्डा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो लैम्डा हो जाएगा इट विल बी C बाय न्यू. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेसिकली 10⁶ हर्ट्ज. सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁶ एंड इट विल बिकम्स 3 इंटू 10⁻² या फिर 300 मीटर, ठीक है. तो ये लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से.
नाउ वी कैन मूव ऑन फर्दर। यहाँ पे वी कैन सी कि हमें सबसे पहले तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं आसानी से डी साइन थीटा करके, फिर वी विल हैव द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंसेस, राइट। सो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें सो इट इज डी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी कि डी की वैल्यू है हमारे पास, एंड साइन थीटा को अगर हम देखें तो थीटा के टर्म्स में हमें सारी वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं इसको 150 इंटू साइन थीटा, ये मिल गया पाथ डिफरेंस। तो इससे हम करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये हो जाएगा 150 साइन थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 300 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सब कैंसल आउट हो जाएंगे, सो जस्ट बचेगा पाई इंटू साइन थीटा। ये मिल रहा है हमें फेज डिफरेंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, so we can say therefore intensity resultant can be written as, या फिर हमसे बोला गया था intensity is measured as a function of theta large distance where theta is defined as shown if I naught is the maximum intensity। so ये जो वैल्यू होती है हमारी, this is the maximum intensity, right। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें cos जीरो अगर हो जाए, cos जीरो की वैल्यू 1, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगी 4 आई नॉट। सो हमें 4 आई नॉट की जगह वो आई नॉट गिवन है, सो विल जस्ट सिंपली पुट आई नॉट ओवर हियर, ठीक है। आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पे वी कैन सी के अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द वैल्यू 5/2, हमें क्या मिला, 5 तो मिला, पाई/2 साइन थीटा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। अब यहीं से वी विल हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इट। अगर हम बात करें थीटा 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री को हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिस विल इम्प्लाई आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ यू पुट साइन थीटा एज साइन 30 इज हाफ, तो ये पाई/4 हो जाएगा। कॉस पाई/4 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, सो ये आ जाएगा आई नॉट बाई 2, विच इज मैचिंग विद दिस, ठीक है ना। तो वी कैन सी, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लेट्स चेक फॉर बी ऑल्सो। फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हम देख लेते हैं, साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0, सो आई आर की वैल्यू आएगी साइन 90 विल बी 1, राइट। सो यहाँ बचेगा कॉस ऑफ 90, कॉस 90 इज 0, सो आई नॉट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बेसिकली, एंड यहाँ पे दिया आई नॉट बाई 4 विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन 0 0, सो कॉस 0 1 होगा, तो ये सिंपली आई नॉट आ जाएगा, आई आर विल बी इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। एंड दिस विल बी द वैल्यूज वी आर गेटिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी बोल रहा है आई ऑफ थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू पे वैल्यू अलग अलग है, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।